अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एग्रीमेंट बाय माइनर, माइनर की तरफ से एग्रीमेंट के बारे में आज हम देख रहे हैं। देखिए, एज पर मेजॉरिटी एक्ट के जो अंडर 18 है, 18 साल के नीचे जिसकी उम्र है वो माइनर कहलाता है। और अंडर सेक्शन 11 अगर हम देखते हैं कि अगर उसके तहत अगर कोई मुआहदा करता है, माइनर करता है, तो वो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर हम देखते हैं तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। अब उसकी कौन सी ज़रूरियात है, शराइत कौन सी हैं एग्रीमेंट की, अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की, किस तरीके से एग्रीमेंट होता है। देखिए, उसकी शराइत ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, एग्रीमेंट करने वाला, मुआहदा करने वाला मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और ऐसा एग्रीमेंट नल एंड वाइड होगा अगर एग्रीमेंट करने वाला जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जो माइनर है, और वो एग्रीमेंट अगर कर भी लेता है तो कानून के मुताबिक ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। कानून के मुताबिक ऐसे एग्रीमेंट पर अमल नहीं किया जा सकता। ये इनकम्पिटेंट एग्रीमेंट होगा, ये इनकम्प्लीट एग्रीमेंट होगा, ये वाइड एग्रीमेंट होगा कानून की नज़र से, और बाइंडिंग नहीं होगा। पार्टी पर ये एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी सूरत में। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर या इन्फेंट के साथ को अगर माइनर करते हैं तो वो बिगनिंग से ही, शुरू से ही, आगाज़ से ही, जब से वो साइन करेगा वो एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड एग्रीमेंट होगा। इस तरह के मुआहदे की रूह से अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो वो जिम्मेदारी अदार नहीं होती और कानून के मुताबिक इस तरह पर के एग्रीमेंट पर अमल नहीं कराया जा सकता। और अगर हम ये कहते हैं कि वो एग्रीमेंट ओनली थ्रू गार्डियन होता है, अगर वो कोई एग्रीमेंट थ्रू पेरेंट्स होता है, अगर बच्चे के इंटरेस्ट में, बच्चे के मफाद में अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है, उसका पेरेंट्स या उसका गार्डियन कोई उसके बच्चे के बेनिफिट में अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। उसका सरप्लस ऐसे मुआहदे में बच्चे की तरफ से अपीयर हो सकता है और मुआहदा भी कर सकता है। एनी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट आर ट्रांजेक्शन इनटू विद द माइनर इज वाइड एब एनिशो, शुरू ही से वेब एनिशो होगी, इलीगल होगी, वाइड होगी, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। रूलिंग भी है PLD 1996 लाहौर है, पेज 483। अगर कोई मुआहदा जिससे माइनर का बेनिफिट है तो वो मुआहदा उसका पेरेंट्स या उसका गार्डियन ऑफ कोर्स कर सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो मुआहदा उस बच्चे की, उस माइनर की सूट वेल पर भी होना चाहिए, वो उसको कबूल करे या एक्सेप्ट करे। उसकी रूलिंग भी है 2007 CLC पेज 1877। अगर बेवा बच्चों की माँ कोई एग्रीमेंट करती है माइनर की तरफ से तो वो भी एग्रीमेंट माइनर पर बाइंडिंग नहीं होगा। माँ कहते हैं मेरे बच्चे, तो मैं बच्चों की तरफ से आपके साथ ये मुआहदा करना चाहती हूँ। अगर माँ इस तरीके से, इस तरह का कोई मुआहदा करती भी है तो वो भी मुआहदा बाइंडिंग नहीं होगा पार्टीज पर। उसके लिए भी रूलिंग है PLD 1958 ढाका पेज 535 है। अगर बच्चे की बेनिफिट में होगा तो वो मुआहदा फिर वैलिड हो सकता है, वो एग्रीमेंट जो बच्चों के मफाद में हो, और वो मुआहदा किसी माँ ने किया, गार्डियन ने किया, बाप ने किया, तो वो फिर वैलिड होगा। उसके रूलिंग है PLD 1957 कराची पेज 631 है। अगर सेल एग्रीमेंट, इस तरह का अगर सेल एग्रीमेंट माइनर की तरफ से या माइनर के फेवर में अगर किया जाता है और माइनर उसका बेनिफिशियरी है तो अंडर सेक्शन 11 है, उसके जुमरे में वो नहीं आएगा और वो ऐसा एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए, माइनर के फेवर में वो मुआहदा है तो उस सूरत में वो मुआहदा अंडर सेक्शन 11 के को हिट नहीं करेगा, जिसके लिए रूलिंग भी है 2007 SCMR पेज 761 है। अगर माइनर कोई कंप्रोमाइज़ करता है तो भी वो कंप्रोमाइज नहीं माना जाएगा, तो वो कंप्रोमाइज भी वाइड होगा और उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा मुआहदा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ऐसा कंप्रोमाइज जो माइनर की तरफ से हो, उसकी तरफ से उसकी कोई लीगल अथेंटिकिटी नहीं होती। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।